बच्चों, प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 1 का छठा सवाल इस वक्त आपके सामने है। किसी एक कक्षा के 28 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थियों के घर सिर्फ कुत्ता पाला जाता है, यानी कि कुत्ते के सिवा कोई दूसरा प्राणी उनके घर में नहीं है। 6 विद्यार्थियों के घर में सिर्फ बिल्ली पाली जा रही है। इसका मतलब 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल बिल्ली पालते हैं, बिल्ली के सिवा कोई प्राणी नहीं पालते। और 10 विद्यार्थियों के घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों को पाला जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कितने विद्यार्थियों के घर में कुत्ता अथवा बिल्ली में से एक भी प्राणी को पाला नहीं जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। यदि बच्चों यहाँ पर हम इस प्रश्न को वेन डायग्राम के आधार पर समझेंगे तो बच्चों इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि एक कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं, तो मान लीजिए इस कक्षा को प्रदर्शित कर रहा है ये आयताकार बक्सा। ठीक है, ये आयताकार बक्सा आपकी कक्षा को प्रदर्शित कर रहा है। इसे हम वेन डायग्राम में विश्व समुच्चय के रूप से समझेंगे। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 28 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 विद्यार्थियों के घर में केवल कुत्ता है, कुत्ते के सिवा कोई दूसरा प्राणी नहीं है, यानी 8 विद्यार्थी इस तरह से अकेले कुत्ते को पाल रहे हैं, कुत्ते के अलावा किसी और प्राणी को नहीं पाल रहे हैं। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं। अभी दूसरा जो वृत्त बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल बिल्ली पालते हैं, बिल्ली के सिवा कोई दूसरा प्राणी नहीं पालते। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों को पालते हैं, यानी कुत्ते को भी और बिल्ली को भी। तो ये जो 10 विद्यार्थी हैं ये कहाँ पर जाएंगे बच्चों? प्रतिच्छेदन वाले हिस्से में जाएंगे, जो बीच में जो वृत्त जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बीच में जो हिस्सा बच रहा है प्रतिच्छेदन वाला, वहाँ पर 10 विद्यार्थी के घर में दोनों पाले जाते हैं, डॉग भी और कैट भी, यानी कुत्ता भी और बिल्ली भी। ठीक है, अब हमें पता क्या लगाना है? ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पता लगानी है जो ना तो डॉग पालते हैं और ना ही बिल्ली को पालते हैं, किसी भी प्राणी को नहीं पालते हैं। तो बच्चों ये जो गोले बने हुए हैं, यानी कि ये जो गोला आपको दिख रहा है जिसमें 8 विद्यार्थी डॉग पाल रहे हैं, 6 विद्यार्थी कैट पाल रहे हैं, 10 विद्यार्थी दोनों को पाल रहे हैं। तो जो नहीं पालने वाले हैं, यानी ना तो कुत्ता पालने वाले और ना ही बिल्ली पालने वाले, तो उनकी संख्या इन गोलों के अंदर तो नहीं होगी, क्योंकि वो कोई भी प्राणी को नहीं पाल रहे हैं। तो डेफिनेटली इन 2 गोलों से बाहर वो संख्या मौजूद होगी उन विद्यार्थियों की जो ना तो डॉग को पाल रहे हैं और ना ही कैट को। ठीक है, तो हमें उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो पूरी तरह से गोलों से बाहर है, लेकिन कक्षा में है, कक्षा के 28 विद्यार्थियों में वो शामिल है। तो हमें उन विद्यार्थियों की कुल संख्या को हम क्या मानेंगे बच्चों? एन ऑफ यू मानेंगे, यानी विश्व समुच्चय के घटकों की संख्या हम यहाँ पर लेंगे 28। डॉग जो है वो केवल 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल डॉग पालते हैं, डॉग के सिवा कुछ नहीं पालते, और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो डॉग और कैट दोनों पालते हैं। तो बच्चों अगर हमें डॉग पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है तो केवल डॉग पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 और दोनों पालने वाले, दोनों यानी कुत्ता और बिल्ली दोनों पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10। ये कुल, अब इन 10 विद्यार्थियों के पास भी कुत्ता है ना, कुत्ता बिल्ली दोनों हैं, 10 विद्यार्थियों के पास कुत्ता भी है और बिल्ली भी है। इसका मतलब 10 विद्यार्थी डॉग को पाल रहे हैं, कुत्ते को पाल रहे हैं, और 8 विद्यार्थी जो हैं वो केवल कुत्ते को पाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें बोला जाए डॉग पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी जिनके पास दोनों हैं, डॉग भी है और कैट भी है, और जिनके पास केवल डॉग है, उन सभी विद्यार्थियों की संख्या हम डॉग पालने वाले कुल संख्या में लेंगे। यानी कि 10 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। इसी तरह से कैट के लिए भी काम करेंगे। कैट के लिए कैसे करेंगे? हम केवल कैट पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 6, और दोनों यानी डॉग और कैट दोनों पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10। इसीलिए 6 और 10 को जोड़ेंगे, जिससे कैट पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 16। ठीक है, और दोनों पालने वाले विद्यार्थी यानी डॉग और कैट दोनों पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? डी प्रतिच्छेदन सी, यानी कि दोनों पाल रहे हैं, डॉग भी और कैट भी, तो हम उस 10 संख्या को डी प्रतिच्छेदन सी के रूप में समझेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आप समझ गए ना कि एन ऑफ डी 18 है, एन ऑफ सी 16 है और डी प्रतिच्छेदन सी 10 है और विश्व समुच्चय के घटकों की संख्या 28 है। अब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा हमें डी संघ सी प्राप्त होगा, यानी कि कुल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी जो या तो कुत्ते को पाल रहे हैं या बिल्ली को पाल रहे हैं या दोनों को पाल रहे हैं। मतलब इन द सेंस उन सभी विद्यार्थियों की संख्या हमें संघ में मिलेगी जो किसी न किसी प्राणी को पाल ही रहे हैं। पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें मिलेगी। तो डी संघ सी का फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ डी, यहाँ पर प्रतिच्छेदन सी इस तरह से रखना है। अब हमने एन ऑफ डी निकाला है, यानी समुच्चय डी के घटकों की संख्या निकाली है जो कि 18 है। एन ऑफ सी भी निकाला हुआ है और डी प्रतिच्छेदन सी के घटकों की संख्या भी निकाली हुई है। केवल अभी हमें क्या करना है? मान रखना है। तो देखिए कैसे मान रखा गया है। 18 धन 16 ऋण 10। 18 इसका मान है एन ऑफ डी का, एन ऑफ सी का मान 16 और डी प्रतिच्छेदन सी का मान है 10। तो सारे के सारे मान हमने रखे और इसको कैलकुलेट करना है। 18 और 16 जोड़ेंगे तो 34 आता है, 34 में से 10 घटेंगे तो 24 आता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें उन विद्यार्थियों की संख्या मिल चुकी है जो या तो कुत्ते को पाल रहे हैं या बिल्ली या दोनों। अब हमें क्या पता लगाना है? उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो किसी भी प्राणी को नहीं पाल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कुत्ता या बिल्ली में से कोई भी प्राणी न पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम किस तरह से निकालेंगे? हम विश्व समुच्चय के घटकों की संख्या में से पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या को घटा देंगे, जिससे हमें उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होगी जो किसी भी प्राणी को नहीं पाल रहे हैं। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या बच्चों 28 है, जो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, और जो कुत्ता बिल्ली या दोनों को पाल रहे हैं उन विद्यार्थियों की संख्या 24 है, जो अभी अभी हमें ज्ञात हुई है। 28 में से 24 जब हम घटाएंगे तो हमें न पालने वाले यानी प्राणियों को न पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होगी जो कि है 4। 28 में से 24 घटेंगे तो 4। इस तरह से हमें मिल चुका है कोई भी प्राणी न पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4 है। इस तरह से आपको अंत में स्टेटमेंट लिखना है। तो इस तरह से बच्चों आपको सवाल समझ में आया ना? यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर बताऊंगी। ठीक है? और अगले वीडियोस के लिए इंतज़ार करिए।